नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। कहा इस चुनाव में बीजेपी हार रही है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी ने लिया लपेटे में। क्यों? आखिरकार दोस्तों, राहुल गांधी ने दे दी प्रधानमंत्री को खुली चुनौती। कहा मुझसे कभी भी कोई भी बहस करे, मैं उसी से बहस करने को तैयार हूँ। राहुल गांधी के सामने दोस्तों सब हुए फेल। और कैसे बीजेपी के ऊपर अखिलेश ने लगाया बड़े इल्ज़ाम। अखिलेश बोले बीजेपी कर रही थी बूथ कैप्चरिंग, उसके बाद भी सारी सीटें हार जाएगी बीजेपी। और आखिरकार कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए चौथा चरण बन गया अंतिम चरण, बताएंगे क्या है ये मामला। तमाम मुद्दों पर होनी है बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी इस चुनाव को हार रही है। आपको बता दें चले, दरअसल ओवैसी ने एक तरीके से बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ओवैसी का कहना है कि ये चुनाव के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी अब दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बीजेपी जो है यहाँ पर चुनाव हार रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, इससे पहले भी ओवैसी इस चीज़ की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और ओवैसी की ये बातें हवा ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है। ओवैसी ने वो माहौल देख लिया है जहां पर उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हार रही है। अगर देखा जाए तो 3 चरणों में दोस्तों जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। और 4 चरणों के चुनाव के बाद तो ये साफ ही हो गया कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं आई कि इस चुनाव को लेकर ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में नफरत की सारी हदें पार कर दी। इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता को ये बताने की कोशिश की है कि फ़िलहाल वो सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री, पूरे देश के नहीं है। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि आखिरकार सच से कब तक प्रधानमंत्री भागते रहेंगे? क्योंकि सच तो दोस्तों एक ना एक दिन आना ही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर ये सारी बातें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर ये इल्ज़ाम ओवैसी ने लगा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरे में ले लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता वो लोग हार से डर गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे कोई भी कभी भी बोलता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं तैयार हूं, बहस करने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे कहीं भी कभी भी कोई भी बहस कर ले, मैं तैयार रहता हूं। लेकिन मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी मेरे सामने आ ही नहीं सकते। राहुल ने कहा मुझे पता था कि प्रधानमंत्री मेरे सामने बहस करने नहीं आएंगे, ना मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। दरअसल दोस्तों ये बात तो मुझे भी पता थी कि जो तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर बात करने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री कभी भी, जिस इंसान ने, आप समझिए, लाइव डिबेट नहीं की, वो इंसान कैसे जो है यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के साथ खुली वो कर सकता है बहस। और वहाँ तो राहुल गांधी भी होते। अगर प्रधानमंत्री से कहीं ऐसे वैसे सवाल पूछ लिए होते तो दोस्तों फिर प्रधानमंत्री उनके सवालों का क्या जवाब देते, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर फेल है। ना वो बहस करते हैं दोस्तों, ना वो जो है यहाँ पर किसी से भी इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से आग बबूला हो उठे दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी चुनाव हार रही है। बीजेपी की चुनाव हारने की प्रक्रिया पर अखिलेश ने निकाली भड़ास। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल बीजेपी चुनाव हार रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को हारते ही जो है यहाँ पर दोस्तों सत्ता से बाहर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस चुनाव में हमने एक चीज़ देखी जहाँ पर अखिलेश यादव ने इस चीज़ का दावा भी किया था कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीज़न दोस्तों अखिलेश आपको पहले भी दे चुके हैं कि जब तक 2 चरणों के चुनाव हुए दोस्तों तब तक बीजेपी के हाथ से बाजी जा चुकी थी। दरअसल अब की बार बीजेपी ने दोस्तों 2 मुद्दे बहुत बड़े बड़े रखे थे। उसने सोचा था कि फ़िलहाल राम मंदिर वाला मुद्दा उठाएंगे या फिर दोस्तों और दूसरे जो मुद्दे हैं उनसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो बीजेपी का गेम ही ओवर हो गया, क्योंकि राम मंदिर वाला मुद्दा चला नहीं
और दोस्तों बीजेपी बाकी हिंदू मुसलमान के जो मुद्दे उठा रही थी उसमें बीजेपी फेल हो गई। प्रधानमंत्री ने एक मुद्दा उठाया था कि आपका मंगलसूत्र छीन कर जो है मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा या घुसपैठियों को या ज़्यादा बच्चे वाले यानी कि मुसलमान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो गया उल्टा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने जिस चीज़ के लिए वो बात कही थी उस पर उल्टा और बीजेपी फंस गई। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की इस चीज़ों को लेकर दोस्तों बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा डराव है, क्योंकि उन लोग को ये ज़्यादातर ये लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दोस्तों ये चीज़ महंगी पड़ गई, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव के नतीजे के दौरान बीजेपी ने कई बार विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी का पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने सूपड़ा साफ कर दिया। अखिलेश ने कहा सिर्फ एक सीट छोड़कर जो है यहाँ पर बीजेपी बाकी सारी सीटें हार रही है। और आपको बताते चले तमाम चुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश ने बड़ा दावा किया है, लेकिन अखिलेश यादव का ये आकलन दोस्तों हवाबाजी नहीं है। अखिलेश ने पहले इस तमाम मुद्दों को जो है यहाँ पर वो किया है ऑब्जर्व और फिर उस चीज़ को बोला। अखिलेश ने यह भी कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के इस चुनाव हारने के बाद एक चीज़ साफ़ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव से हार रही है। आपको बताते चले अखिलेश ने सही कहा है। एक बार फिर से दोस्तों संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा वाराणसी की जनता कुछ भी फैसला ले, लेकिन ये तो तय है कि प्रधानमंत्री अब दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले। आपको बताते चले दोस्तों वाराणसी की जनता के सवाल का जवाब देते हुए जो है यहाँ पर खासकर संजय रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार रहे हैं और इस चुनाव का हारने का सबसे बड़ा रीज़न भी उन्होंने बता दिया है। आपको बताते चलें संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल वाराणसी की जनता जो भी फैसला दे, लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है यहाँ पर चुनाव में हारने वाली है। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि फ़िलहाल इस वक्त खास करके वाराणसी की जनता का क्या रिएक्शन होने वाला है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री के पास ज़रा सा भी टाइम अब नहीं बचा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री की विदाई तय है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग सोच रहे हैं या फिर गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की विदाई होने वाली है और विदाई का अच्छा खासा हमने इंतज़ाम कर रखा है। मतलब साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी के लिए ये चीज़ सीधी सीधी बोल दी गई है संजय रावत की तरफ से। और अब ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री ये चुनाव हार रहे हैं। मतलब साफ़ है कि विपक्ष ने दोस्तों अपना पूरा प्लान बना रखा है और विपक्ष का एक ही प्लान है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री की विदाई अच्छे से की जाए और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने काफ़ी लंबे समय दोस्तों जो देश के साथ जो धोखा किया है, जो देश को धोखा दिया है, वो कहीं ना कहीं जनता प्रधानमंत्री से निकालने की कोशिश कर रही है। और अब जनता ने साफ अपना मन बना लिया है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर भेजा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मचाया धमाल। दोस्तों प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में जाकर मांगा राहुल गांधी के लिए वोट। दरअसल रायबरेली से तो राहुल गांधी लड़ रहा है, लेकिन आपको बताते चलें KL शर्मा के लिए भी वोट मांग रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त जिसका बोलबाला दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी है, क्योंकि जो राहुल गांधी के सामने रायबरेली में खड़ी हुई हैं दोस्तों बीजेपी की कैंडिडेट, वो कहीं पर गायब दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है इस चुनाव को लेकर दोस्तों जो बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला और प्रियंका गांधी ने, और कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी ख़ास करके ना सिर्फ दोस्तों अमेठी के लोगों के लिए काम किया, बल्कि राहुल गांधी की विचारधारा पूरे देश के लिए एक जैसी है। ना हिंदू मुसलमान ना सिख ईसाई, सिर्फ दोस्तों विकास पर काम करना चाहते हैं राहुल गांधी। और इसी को लेकर जो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए तमाम वोट प्रियंका गांधी ने मांगे। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी अपने भाई के लिए वोट मांग रही हैं और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जब बात वोट मांगने की आती है तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि फ़िलहाल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है जनता का। जब तक जनता का सपोर्ट नहीं मिलता आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल कोई भी जीत या हार नहीं सकता। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा वाराणसी से वोट देकर जो यहाँ पर जिता दें और जिताने के साथ साथ दोस्तों जो है राहुल गांधी को सपोर्ट भी करें। तो अब देखते हैं वाराणसी का रिज़ल्ट क्या होता है। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से EVM और VVPAT वाला मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। EVM
और वीवीपैट वाला मुद्दा दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मुद्दे को लेकर आपको बताते चले हंगामा मचा हुआ है। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा है कि फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को जो लेकर जो फैसला दिया था वो फैसला सही नहीं है, क्योंकि उसमें दोस्तों आधे तत्व बताए गए। मतलब जो डेटा की प्रतिशत की बात की गई है वो 5.5% कुछ बचाया गया था, जबकि जिसने याचिका दायर की उसने कहा कि 2% से ज़्यादा प्रतिशत आता ही नहीं है ईवीएम में। यही नहीं, और भी कई शिकायतें यहाँ पर की गई हैं और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इसी के साथ साथ जो 100% डेटा मिलान की बात कही थी ईवीएम और वीवीपैट वाले मुद्दे पर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने को बोला है। दरअसल इसमें कई ऐसी मिस्टेकें निकाली हैं जिसने याचिका दायर की है कि फ़िलहाल यहाँ पर कई चीज़ों पर फेल हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिना उसके सोच समझ के दे दिया गया है। मतलब ये आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ कमियां निकाली गई हैं जिसने ये याचिका दायर की है। लेकिन हालांकि दोस्तों अब चुनाव तो आधा लगभग हो ही चुका है और इस पर जो मुद्दे उठते आए हैं वो तो साफ़ है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि इस पर अभी कोई फ़ैसला मुझे नहीं लगता कि ईवीएम पर अब कोई फ़ैसला हो सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट में साफ लिख दिया था कि फ़िलहाल जो खास करके वोट डलते हैं उसको चेक कराया जा सकता है, जिसको भी कराना है पर्सनल, की कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। लेकिन अब ये मामला फिर गरमा रहा। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया है, देश में एक और तानाशाह पैदा हो गया है। दरअसल दोस्तों खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के दोस्तों नए डिक्टेटर हैं। और एक तरीके से उन्होंने ताना मारा और ये भी कहा कि फ़िलहाल इस देश का नया डिक्टेटर अपने हिसाब से देश को चलाना चाहता है। लेकिन दोस्तों अब देश किसके हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से या फिर ये सरकार तय करेगी कौन क्या बोलेगा? आप समझिए, ये तो कोई तय नहीं कर सकता है, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि भैया किसको क्या बोलना है। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि इस पर बवाल ज़रूर मचा हुआ है और ये भी साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर जो सरकार चीज़ें कर रही है या फिर जो छुपाने की बातें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर भी अब ये चीज़ें सामने आई हैं। फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। ओवैसी ने कहा कि जिसको भी वोट देना, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। एक तरीके से उन्होंने बातों ही बातों में कहा, हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन दोस्तों उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था कि कांग्रेस को सपोर्ट कर दो, क्योंकि हमने हमेशा तो हालांकि ये देखा है कि कांग्रेस को घेरते रहते हैं ओवैसी। लेकिन दोस्तों अब की बार ओवैसी ने कहीं ना कहीं इशारों में ये कर दिया कि बीजेपी को वोट मत देना, बाकी किसी को भी दे दो। तो ये चीज़ तो जाहिर सी बात है दोस्तों साफ़ होनी थी कि फ़िलहाल इस वक्त चुनाव में एक बहुत बड़ा पैमाने पर ये चुनाव लगा हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में दोस्तों कई ऐसी चीज़ें जो सामने आनी बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ हमने बार बार कही है दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव के नतीजे इस वक्त ऐसे आएंगे हैरान करने वाले, क्योंकि अब बीजेपी को सत्ता में कोई देखना नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब सत्ता में आपको कोई नहीं देखना चाहता तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि फ़िलहाल चुनाव को में कुछ बड़ा होने वाला है। और साफ है इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये सरकार ही अब देश को चलाएगी। अब तक जो बीजेपी ने किया दोस्तों जनता ने देख लिया, 10 साल में कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अब देश की जनता तय करेगी कि फ़िलहाल देश किस हिसाब से चलेगा और कौन देश को चलाएगा। देश को चलाने में दोस्तों एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जो देश को अच्छे से चला सके। और वो अच्छे प्रधानमंत्री ज़रूर जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी बनेंगे। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इस वक्त बीजेपी ने 10 साल में देश में बहुत चीज़ें की हैं और वो सब जानते हैं कि 10 साल में देश का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देश को सपोर्ट करने के लिए, देश के लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपको इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, अगर आप भी चाहते हैं कि देश दोस्तों सही तरीके से चले। और ऐसे में दोस्तों कई चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई हैं, वो हमने पहले भी बताई हैं और आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथे चरण ने बढ़ाई मुश्किलें। दोस्तों कई जगहों पर लोगों ने वोट डालने से कर दिया इनकार। अच्छा मज़े की बात क्या है दोस्तों, ये जो लोग वोट डालने से इनकार कर रहे हैं सब बीजेपी समर्थक है। मतलब कई ज़िले ऐसे हैं जो लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं बीजेपी की वजह से। उनका कहना है कि फ़िलहाल ना हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं, न काम हुआ है, तो हम वोट क्यों दें।
और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर वोट नहीं दिए जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं दोस्तों उनको मैं यही कहना चाहूँगा, बीजेपी को वोट नहीं देना तो मत दीजिए। लेकिन अगर बीजेपी को सच में आप सबक सिखाना चाहते हैं तो आपको वोट तो देना चाहिए, विपक्ष को देना चाहिए, भले ही बीजेपी को नहीं। लेकिन ये चीज़ साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त विपक्ष जो है वो चुनाव को लेकर बिल्कुल वो हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि वही चुनाव जीत रहा है। विपक्ष ने 101% दावा किया कि 4 जून को उसकी सरकार बन जाएगी। अगर 4 जून को सरकार बनती है दोस्तों तो फ़िलहाल उन तमाम लोगों को जेल से बाहर निकाला जाएगा जो लोग जेल में दोस्तों बेफालतू में बंद हैं, और इस चीज़ को बार बार दोहराया भी जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लोगों को चूना लगाना बंद करें प्रधानमंत्री, यहाँ के लोग अब बुड़बक नहीं बनने वाले। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी पिछले 15-20 सालों से यहाँ पर है लेकिन उसने कुछ नहीं किया, और ऐसे में जो है यहाँ पर दोस्तों अब लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये तो साफ़ हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ख़ास कर लालू प्रसाद यादव ने एक्सपोज करने का काम किया बिहार में। क्योंकि बिहार की जनता जो है दोस्तों वो एक चीज़ साफ़ कर चुकी है कि फ़िलहाल अब देश में जो चुनाव हो रहा है आगामी, जो ख़ास करके अभी इससे एक चीज़ साफ़ है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। और दोस्तों इस चुनाव में ये कई बड़े नतीजे ऐसे निकल कर आएंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे इस चीज़ से भी कि जनता ने किसको वोट दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब की बार कई चीज़ें सामने आई थी। और ऐसे में जो है यहाँ पर दोस्तों अब जनता को ये समझ में आ चुका है कौन जनता के साथ है और कौन जनता के ख़िलाफ़ है। और इसीलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि फ़िलहाल जब भी बात सपोर्ट करने की आए, देश को बचाने की आए, तो देश को ज़रूर बचाना चाहिए। हम और आप मिलकर देश को बचाएंगे इंडिया गठबंधन को वोट कर कर, क्योंकि आपका एक वोट भी बहुत मायने रखता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। एक वोट भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, और एक वोट से ही सब कुछ खेल हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वोट दीजिए। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों जो तमाम सीटें अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनी थी उन सीटों पर बवाल मच गया। दरअसल आपको बताते चले कई जगह तो जो है यहाँ पर वो हो गया घपले, तो कई जगह पर जो है यहाँ पर अब इस चीज़ को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री को घेरते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस चुनाव में बीजेपी की पूरी तरीके से हार होने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में दोस्तों बीजेपी को बिल्कुल भी सीटें नहीं मिल रही। ये बात जो है यहाँ पर साफ साफ कही गई है। और एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि जब सीटें ही नहीं मिल रही दोस्तों तो जीतना तो नामुमकिन है ही। इसीलिए अखिलेश यादव ने जो है यहाँ पर ये बात साफ़ कर दी है कि इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार होने वाली है। और इस चुनाव में दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा फ़िलहाल अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हम देंगे समर्थन। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने सीधा ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी को अपना समर्थन देंगी। जी हाँ, ममता बनर्जी ने खुला ऐलान किया है कि वो बीजेपी को अपना समर्थन देने वाली हैं। और ऐसे में दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी को अगर समर्थन मिल गया तो कांग्रेस को समर्थन मिल गया तो आप समझिए बीजेपी का गेम तो यूं भी ओवर है। क्योंकि अगर मैं पश्चिम बंगाल की सीटों का आकलन करूं दोस्तों तो फिलहाल ये तो साफ़ है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी का ही जादू है। और ये चीज़ भी साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल बीजेपी को इससे एक बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ कि बीजेपी को जो है यहाँ पर इस चुनाव में सीटें नहीं मिल रही हैं। और दोस्तों जब सीट ही नहीं मिलेंगी तो सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है। बंगाल में लगभग दोस्तों आप समझिए 48 के लगभग 42 के लगभग सीटें हैं। ऐसे में उन 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीट भी नहीं जा रही हैं। और आप समझिए पूरी बंगाल की सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम आएंगी। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों, और ये हिस्से से ही विपक्ष की एक बड़ी जीत होने जा रही है। तो कम से कम जो है यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो ही जाती है कि फ़िलहाल बीजेपी को इस चुनाव में और भी बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। और इस चुनाव का मैंने पहले भी आपको रीज़न बताया था कि अब की बार जनता मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़